आप लोगों से कुछ चीजें जानना चाहता हूं, राइट। अभी आपका भी इंटरेस्ट है उस टॉपिक को जानने में जिस टॉपिक पे मेरा भी इंटरेस्ट है जानने में, राइट। फरहाना भट्ट गलत थी या नहीं थी, राइट। तो इस बारे में बात करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन जैसा चल रहा है वैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, चलते चलते आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद इस बारे में भी बात करेंगे। हमने भी 4-5 पेज की राइटिंग की है, तो क्यों नहीं करेंगे। और क्योंकि हर पॉइंट पर आप लोगों को पूरा पूरा दिमाग लगाना है, पूरा दिमाग लगाना है। वैसे आप माशाअल्लाह बहुत पहुंची हुई, समझदार और खतरनाक ऑडियंस है, लेकिन आपको दिमाग लगाना है। लगाएंगे आप लोग दिमाग? चलिए, वैसे मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि दिमाग को काम में लेते रहना है। एक लाइन और बोल देता हूं मैं आपको, सॉरी मैं पेन डाल रहा हूं फटाफट फटाफट में। यहां तो फरहाना भट्ट एक वन ऑफ द फाइनलिस्ट बिग बॉस को मिल चुकी हैं। स्टार्टिंग में पहले आपको ये बता देता हूं, यहां तो वन ऑफ अ फाइनलिस्ट मिल चुकी है मेकर्स को, और या फिर इस वीकेंड का वॉर पर बाहर कर देना चाहिए उसको, राइट। मगर ये मॉरल और एग्जाम्पल आगे भविष्य के लिए सेट होगा, राइट। आगे की हिस्ट्री के बिग बॉस और पिछले बीते हुए बिग बॉस के लिए ये दिमाग लगाने वाली बात है। सबसे पहले बात करते हैं, चिट्ठी आई है आज घर में। बिग बॉस ने टास्क रखा कि 40 दिन बीत चुके हैं, 45 दिन बीत चुके हैं, 47 दिन बीत चुके हैं, 2 महीने गुजरने लगे हैं, और आप लोगों को अपने अपने घरों की याद आ रही होगी। तो चलिए भैया, मैं आपके सामने एक टास्क के रूप में चिट्ठी रखता हूं कि जो दावेदार जिस दावेदार की चिट्ठी को फाड़ देगा वो दावेदार कप्तानशिप के लिए चला जाएगा, और वरना आपकी मर्जी है, चिट्ठी बांटो, महान बनो, और चिट्ठी किसी और को दो, किसी और को दो, किसी और को दो। एक छोटा सा पॉइंट है मेरे दिमाग में, जो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, जो आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। मेकर्स ने कुछ ऐसा कहा कि टास्क कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया कि अगर आप कप्तान बनना चाहते हैं, अगर आप कैप्टन बनना चाहते हैं, तो चिट्ठी को शेडर में डाल के फाड़ दो, और अगर आप कप्तान नहीं बनना चाहते हैं तो फिर आप चिट्ठी सामने वाले को दे दो। अब अगर ये इतना ही आसान था कि सिर्फ चिट्ठी देनी थी, तो फिर चिट्ठी मेकर्स डायरेक्ट ही दे देते, कमरे में बुला बुला करके सबको दे देते। मगर 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 बहुत जल्दी फैसले पे पहुंचने वाली मेरी भावी जनता, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। यह दिल और दिमाग के बीच का खेल है। यह हमेशा से दिल और दिमाग के बीच में से तय करने वाला खेल है। जो लोग दिल से खेलेंगे वो लोग दिल वाले काम करेंगे, जो लोग दिमाग से खेलेंगे, आप चाहें तो उसे इविल भी कह सकते हैं, खराब भी कह सकते हैं, या घर वाले थूकेंगे तेरे ऊपर, या जनता थूकेगी, काम नहीं मिलेगा, ब्ला 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 ब्ला, आप उसको वैसे भी ले सकते हैं। हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा कि गौरव खन्ना के दिमाग में भी ये वाला सवाल आया। गौरव खन्ना ने भी ये कहा कि भैया किसी की भी चिट्ठी हो, मेरी चिट्ठी फाड़ देना, बजाज तेरी चिट्ठी फाड़ देंगे, अशनूर तेरी चिट्ठी फाड़ देंगे, प्रणीत की भी फट जाती, अपनी अपनी चिट्ठियां फाड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कप्तान बनना है, हमें कप्तान बनना है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। गौरव कप्तान बनना चाहता था, गौरव को कप्तान बनने की दिल थी, है ना, मन होगा उसका कप्तान बनने का, कोई गलत बात नहीं है। मगर वहां पर बजाज ने पलट करके ये कहा नहीं नहीं, आपकी फाड़ देंगे। अशनू ने भी थोड़ी देर बाद अपने एपिसोड में देखा, बोला आपकी फाड़ देंगे, पर हमारे ऊपर छोड़ दो। घर में एक भावनात्मक माहौल बन गया था। ये एक दूसरे की जान के प्यासे, एक दूसरे को घर से निकालने वाले, नीलम बचाओ आंदोलन करने वाले, एक दूसरे के लिए खेलने वाले, अपोजिट टीम को नॉमिनेट करने वाले, यहां पे डिप्लोमेटिक चिकनी चुपड़ी बातें करके एक दूसरे को नॉमिनेट करने वाले लोगों ने मिलकर के ये तय किया कि नहीं नहीं, चिट्ठी एक इमोशन है, चिट्ठी एक लॉजिक है। चाहे पूरे दिन बैठ करके एक दूसरे की मां बहन कर रहे हो, ये इज्जतें उतार रहे हो, गेम के लिए कौन कितने छोटे कपड़े पहन सकता है बोल रहे हो, इसकी परवरिश गंदी है, ये गंदे घर से आता है आती है, ये सब चल रहा हो, लेकिन आज सबके मन में भावना थी कि चिट्ठी बांटनी है। गौरव ने भी इस माहौल को देखा, गौरव को भी लगा चिट्ठी बांटनी है। मैं आपके विवेक पर छोड़ रहा हूं ये चीज। अभी मैंने एक पोल रखा था छोटा सा, उस पोल का रिजल्ट है 50-50, 50-50% कि ये शो इमोशंस दिखाने का है या ये शो प्रैक्टिकलिटी का है। तो लोगों ने 50-50% वोट दिए हैं, ये इमोशन दिखाने का भी है और ये प्रैक्टिकलिटी का भी है। देखो वैसे ये बिग बॉस है, इसके अंदर जनता प्यार से जुड़ती है, चाहने वालों से जुड़ती है, बहुत प्यार करती है उन लोगों को, दिल से उम्मीदें रख करके पहुंचती है। मेरा वाला एकदम साफ सुथरा खरी कोटी पर हर कसौटी पर खरा उतर के जीते, ये उम्मीद सबको होती है, कोई गलत बात नहीं है। वैसे मैं आईना डाल दूं, कुछ समझदार लोगों के दिमाग में अगर कुछ चल रहा हो तो मैं पहले आईना डाल दूं कि मुझे बिग बॉस ने बैटरी सेवर टास्क बनाया था। मेरे को एक बैटरी दी थी, इसी तरह से मुझे घर वालों की चिट्ठियां बांटनी थी, घर वालों के मैसेजेस देने थे, और मुझे एक बैटरी सेवर बनाया गया था, जिस बैटरी के अंदर मुझे 30% बैटरी, जो मुझे याद है 30% बैटरी मेरे पास छोड़नी ही छोड़नी थी। मतलब घर में कुछ लोग ऐसे थे जिनकी चिट्ठियां मुझे नहीं बांटनी थी। अगर मेरी बैटरी 30% से कम हो गई तो मैं स्वयं नॉमिनेट हो जाऊंगा, और वो भी बिग बॉस के क्रूशियल टाइम पर, मतलब बहुत पीछे जाकर के 11वें 12वें 13वें हफ्ते का ये टास्क था। मैं अच्छा आदमी था, या फिर मैं दिल से खेल रहा था, या मेरे को लगा सबको चिट्ठी जानी चाहिए, मैंने सबको चिट्ठी दे दी थी, मेरी बैटरी 0 हो गई थी और मैं नॉमिनेट हो गया था। ठीक है, उस वीक में मैं क्रूशियल वीक में नॉमिनेट हो गया था। उसके बाद हमारे यहां पर एक और वीक आया था ऐसा, जिसमें पोस्टमैन टास्क हुआ था, चिट्ठी आई है वाला सेम। उसके अंदर भी हम सब लोग एक दूसरे को बचा रहे थे,
कोई किसी को नॉमिनेट करने की कोशिश नहीं कर रहा था, और मुझे बचाते हुए मोनालिसा नॉमिनेट हो गई थी 14th वीक में, और वो घर भी जाने वाली थी, हमको पता था कि वो निकल जाएंगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैंने तो हेल्प की थी, मैंने तो अपनी बैटरी की पूरी ड्रेन कर दी थी और लोगों की हेल्प की थी। लेकिन आज बात आ रही है फरहाना